नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका सक्षम से और आप सभी का सक्षम लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं। और हाँ, ठंड का मौसम है तो आप सभी लोग ठंड में ज़्यादा बाहर ना निकले और स्वेटर वगैरह पहन के रखें और कान में टोपी वगैरह, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कोरोना भी है। तो फिर जब ज़्यादा ज़रूरत हो जब भी घर से बाहर निकले, नहीं तो फिर आप अपने घर में ही रहें, क्योंकि साथ साथ आप अपने बच्चों को भी देखें और बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपको भी अपने बच्चों से तो प्यार होगा ही ना। इसलिए आप जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। हम आपको बार बार क्यों बताते हैं, क्यों सतर्क करते रहते हैं कि आप हमेशा जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर साथ में लेकर जाएं, क्योंकि कोरोना अब माना कि अभी ख़त्म हो रहा है, लॉकडाउन हट चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका खतरा अभी भी है। और अभी आपने सुना ही होगा कि कोरोना 2 टाइप का कुछ आ गया है, तो उसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं है, जो कि कोरोना और एक बीमारी मिलकर महारूप ले लिया इस महामारी का। तो इसलिए बी केयरफुल, आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। तो हाँ, आज का दिन है मंडे और आज हम मंडे को बोलेंगे जीवन कौशल के बारे में कि जीवन कौशल क्या है। आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे। तो प्लीज इसको हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कहीं कोने पे घंटी है, आप उस घंटी को जरूर बजाइएगा। और साथ ही साथ जो वीडियो है उसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मतलब शेयर करते ताकि आपको भी सीखने को मिले, साथ ही साथ अगले को भी सीखने को मिले, क्योंकि जब आपसे हम सीखेंगे और हमसे आप सीखेंगे तो सीखने सिखाने का कार्यक्रम तो चलता ही रहता है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो अगर कुछ भी मुझसे कोई गलती होती तो प्लीज मुझे अपना समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं कि जीवन कौशल क्या है। आज का हमारा चर्चा का टॉपिक यही है। तो हम बात करें जो जीवन शैली की जो शिक्षा होती है वो किसे कहते हैं, जीवन कौशल शिक्षा किसे कहते हैं। तो जीवन कौशल शिक्षा एक प्रकार का ऐसा कौशल है जिसके अंतर्गत बालक को उचित जीवन निर्वाहन करने योग्य एवं जीवन से संबंधित क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से करने की क्षमता विकसित की जाती है। कि अगर बच्चा जो बालक है वो अगर उचित ढंग से अपनी पढ़ाई करता है तो उससे क्या होगा कि वो अपना जो लाइफस्टाइल है उसकी वो अच्छा बना सकता है और अच्छी ट्रैक पे ला पाएगा, वो अच्छा चल सकेगा, अच्छा अपना करियर बना पाएगा और साथ ही साथ उसका जो जीवन कौशल है वो काफी आगे तक जाएगा। तो जीवन कौशल है यही। और अपनी जो उसकी मानसिकता है और जो भी मानसिकता में काफी सारा विकास होगा, है ना। तो कहते हैं कि आधे से ज्यादा चीजें हमें पढ़ाई से ही सीखने को मिल जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ना बंद तो सब कुछ बंद। वैसे भी कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। पढ़ना बंद तो सीखना बंद। अगर हमने सीखना छोड़ दिया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है, चाहे कभी भी हो। हर दिन हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, चाहे हम चल रहे हो, बात कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ हो, हम कहीं पे भी हो, एनीवेयर कहीं पर भी हो, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जीवन कौशल की अवधारणाएं एवं इसका अर्थ भी हम जानेंगे। कि जीवन कौशल शिक्षा एक प्रकार मतलब जीवन कौशल की इस ऐसी शिक्षा नहीं है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से दक्ष करना है उनका कि विषम परिस्थितियों में अपनी योग्यता और बुद्धि के द्वारा समायोजन कर सके। मतलब वो किसी अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, लाइक अगर उनका एग्जाम वगैरह है तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो अपना अच्छा एग्जाम दे सकते हैं, प्लस किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। और हाँ, वो चाहे किसी भी कठिनाई में हो, लाइक उनको बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहते ना कि अरे यार इतनी सारी दिक्कत है यार, मुझे इतनी सारी मुश्किलें हैं यार, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, कहते हैं कि एक तो ये होता है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो उसके अंदर तो मोटिवेट ऑलरेडी बहुत होता है। हाँ, एक आधी बच्चा होता है जो मोटिवेट नहीं हो पाता है, वो काफी इनमोटिवेट होता है। लेकिन जो बच्चे ज्यादा
पढ़ते रहते हैं दिन भर, अपने आसपास की हो रहे क्रियाकलापों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपने अंदर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं। तो उनके माइंड में ये होता है कि नहीं यार, मुझे हमेशा कुछ भी काम मैं अगर कर रहा हूँ ना तो मैं इसको ठंडे दिमाग से करूँ, है ना, ताकि अगर वो किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना पड़ जाए, वो उसको यूं चुटकी में उसका हल वो निकाल लेता है। ये भी अब हम इसके आगे, क्योंकि देखो जी इससे क्या होगा ना कि अगर बच्चा ठंडे दिमाग से, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अगर ठंडे दिमाग से कुछ काम करता है, कुछ सोचता समझता है, तो कहते ना कि वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है ना। चलो आगे बात करते हैं जीवन कौशल की परिभाषाएं पे बात करते हैं। जीवन कौशल की क्या क्या परिभाषाएं हैं, बीच बीच में लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए प्रोफेसर एस के दुबे जी ने कितना क्या खूब कहा है कि जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है जो बालक सर्वांगीण विकास में योगदान देता है या देती है, तथा बालकों को कुशल नागरिक एवं योग्य सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करते हुए उनमें जीवन की विषम परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता विकसित करते हैं। कितना अच्छा कहा ना प्रोफेसर एस के दुबे जी ने। और साथ ही मतलब कि श्रीमती आर के शर्मा जी ने भी कितना अच्छा बोला है, इनकी जीवन कौशल की परिभाषा है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। इन्होंने कितना अच्छा बोला है कि जीवन कौशलों का संबंध पूर्ण कुशलताओं की विकास से है। जीवन कौशलों का संबंध पूर्ण कुशलताओं की विकास से है जो कि छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक क्षेत्रों में सफल बनाती है। ये बात तो सही है कि जीवन कौशल का पूर्ण संबंध उसकी कुशलताओं से है, उसके विकास करने पर निर्भर करती है, जिसको कि जो भी बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो हर एक चीज में, हर एक कार्य क्षेत्र में उनको सफल बनाते हैं और काफी उनको आगे तक ले जाने में उनकी मदद करते हैं। हाँ, तथा उन्हें सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके, जिससे कि बालक का विकास पूर्ण मानव के रूप में हो। तो कितना अच्छा बोला है कि श्रीमती आर के शर्मा ने, बहुत ही अच्छा बोला है आप। चलो आगे हम बात करते हैं जीवन कौशलों की विशेषताएं। जीवन कौशलों की विशेषताएं क्या क्या है, जिसमें हम बोलेंगे कि बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का समावेश, कि बालकों में अलग अलग तरीके के ज्ञान का प्राप्त होना, जिसमें बच्चा अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करता है, लाइक खेल की रिलेटेड हो गया, आईटी से रिलेटेड हो गया, है ना, हर एक पढ़ाई से हो गया, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के। तो इसके बात, इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं, ऐसी कुशलताओं के बारे में विशेष ज्ञान प्रदान किया जाता है जिनकी आवश्यकता बालकों को आने वाले समय में सामान्य रूप से पड़ती है। जैसे कि जल्दी निर्णय ले लेना, हम अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कुछ बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं, है ना, एवं आत्मविश्वास संबंधित कुशलता। तो इसमें बात ये होती है कि जीवन संबंधित दक्षताओं का समावेश, हम इस पे बात करेंगे कि जीवन कौशल के, इस पे हम बात कर रहे हैं। जीवन कौशल के माध्यम से बालकों में जीवन में सफल होने एवं प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के साथ समायोजित होने की विशेषता का भी विकास किया जाता है। कि जीवन कौशल के माध्यम से मतलब कि बच्चों, इसके माध्यम से, जीवन कौशल के माध्यम से बच्चों में काफी सफल होने का अलग अलग क्षेत्र दिया जाता है। कि बच्चा लाइक किसी चीज में अगर अच्छा है, प्ले में अच्छा है, स्टडी में अच्छा है, या किसी भी चीज, म्यूजिक, डांस में, तो उसको अलग अलग क्षेत्र उसको मिल जाते हैं जिससे कि वो खुद आगे बढ़ सके। और बढ़ना भी चाहिए। अगर किसी भी बालक को या बालिका को किसी भी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो बेशक उसका उसमें करियर बहुत अच्छा बनेगा, अगर बहुत उसमें ज्यादा रुचि रखता है तो। आगे हम बात करते हैं कि बालकों में सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार का विकास। तो इसमें हम बात करेंगे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, है ना, जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, व्यवस्थाओं के बारे में नकारात्मक धारणा बना करके अपना मनोबल गिरा देते हैं।
ये बात तो सच है कि अगर जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके भी आते हैं कि जिसमें हम जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपना मनोबल उनका गिर जाता है किसी ना किसी कारण। बस लाइक जैसे कि वो कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ मैथ का सवाल या कुछ भी नहीं आ रहा है उसको, तो ऐसा अगर आपका फ्रेंड है साथ में, अगर उसने आपको बोल दिया कि चल तुझसे तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा, ना तूने किया ना तुझसे होगा, तो इससे क्या होता है कि लाइक घर में सिस्टर ने बोल दिया, अगर फादर ने या मदर किसी ने भी बच्चों को इस तरह बोल दिया, तो बच्चों का जो मनोबल होता है ना वो गिर जाता है। बच्चा मोटिवेट होने की जगह अनमोटिवेट हो जाता है वो, इसलिए उसके दिमाग में ना मतलब नकारात्मक सोच आ जाती है कि हाँ शायद मम्मा सही बोल रही होंगी, पापा सही बोल, मुझसे नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा भला। तो मेरा ये माता पिताओं से और जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो मैं इनसे ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने बच्चों के सामने कुछ भी ऐसी बातें ना बोले जिनसे कि उनके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। जो भी बच्चा अगर वो आगे जो करना चाहता है, अगर उससे नहीं हो रहा है तो उसको पुश करे, उसको प्रोत्साहित करे कि तुमसे अगर नहीं हो रहा, चलो अभी नहीं हो रहा तो कभी तो होगा ये काम, तो उस काम को कभी रोको मत बीच में, उस काम को कंटिन्यू करते रहो। जब 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 तक तुम उस काम को करोगे नहीं, वो काम तुम्हें आएगा कैसे, है ना। तो वही बात है, तो कभी भी आप अपने बच्चों का मनोबल गिरने ना दें, क्योंकि बच्चों का मन काफ़ी हल्का होता है। कहते ना कि बच्चों को जिस दिशा में मोड़ो उसी दिशा में मुड़ते हैं, वही है। हाँ, इसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थिति होती है कि बालकों को स्वयं को समायोजित करने में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब उनको खुद को बनाने में, खुद को समायोजित करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किलों से निपटने हेतु बालकों को सकारात्मक सोच एवं व्यवहार की कुशलता प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को हमेशा सकारात्मक बातें ही बतानी चाहिए, उनको उनके सामने कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी बताया ना मैंने अभी आपको कि बच्चों को जिस दिशा में मोड़ोगे बच्चा उसी दिशा में जाएगा। तो कभी भी बच्चों को गलत दिशा में नहीं मोड़ना चाहिए, हमेशा उनको सही ट्रैक पर ही लेके जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो मनोबल है वो काफ़ी आगे भी बढ़ेगा और बच्चे के अंदर कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आएगा, पॉजिटिव ही सोचेगा और उसका काम भी हमेशा बनता ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। तो अब हम बात करेंगे कि जीवन कौशल के प्रकार, कि जीवन कौशल के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि सामान्य कौशल, इसका टाइप 1 है सामान्य कौशल। सामान्य कौशल में कई प्रकार के आते हैं, मैं आपको बता जैसे कि आत्मविश्वास संबंधी कौशल, खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। तनाव उन्मूलन कौशल, मतलब कभी भी स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस मुक्त होना चाहिए, तनाव में नहीं आना चाहिए। स्वयं के प्रति जागरूकता का कौशल, है ना। कहना है कि भाई मैं स्वयं के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमेशा अपने पे डिपेंड होना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार, सबके साथ पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए। बिहेवियर, कभी भी किसी के साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। जब अगर आप कहीं किसी बच्चे के, आपके साथ कोई बच्चा है, आप किसी बड़े के साथ नकारात्मक व्यवहार करेंगे तो बच्चे पे भी तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा ना, बच्चा भी तो वही सीखेगा जो आप, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा हमेशा बड़ों को देख के ही सीखता है ना, वही बात है। एक दूसरे के प्रति समाज का कौशल, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक की बात करेंगे कि उच्च स्तरीय कौशल। उच्च स्तरीय कौशल में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं, जैसे कि सोचने के रास्ते। कहते हैं ना सोचने के रास्ते कई सारे हो जाते हैं, सोचते रहते हैं आदमी कुछ ना कुछ, बहुत सारे रास्ते होते हैं। मानसिक एवं शारीरिक विश्राम, आपको अपने मन को और अपने पूरे बॉडी को हमेशा आराम देना चाहिए। इनफैक्ट ये नहीं कि पूरा दिन काम 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 आप करते रहो, नहीं। आप अपने मन को, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है या कुछ भी है तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा तनाव ना लें, आप मन को शांत रखें, अपने शरीर को शांत रखें, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारण कर रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमेशा अगर आप शांत दिमाग से सोचोगे तो जो भी आपने लक्ष्य आपने देखा है, निर्धारण किया है, वो आपका जरूर पूरा होगा, वो एकदम सक्सेसफुली होगा।
इसलिए बी पॉजिटिव कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, तो इसलिए बी पॉजिटिव। ओके, अब आता है कि सामाजिक समर्थन। लास्ट आता है स्वास्थ्य पद से जीवन स्तर। आप अपना स्वास्थ्य, जब आप कोई भी टेंशन नहीं लोगे ना, फ्री एकदम होंगे, फ्री माइंड होगा एकदम आपका, एकदम हंसी सा, तो आप स्वास्थ्य फील करोगे। लाइक अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आप कोई भी एक कॉमेडी देख लो यार, इतनी सारी कॉमेडी आती रहती है। टॉम एंड जेरी देख लो, कितना अच्छा आता है ना टॉम एंड जेरी, वो देख लो आप। कार्टून्स देख लो, सिंचैन देख लिया करो, बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट है सिंचैन हो गया, लाइक ये देख लो, डोरेमोन देख लो। पहले कार्टून ये बहुत सारे आते थे, आप कोई भी फनी कार्टून देख लो, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। चलो, जीवन कौशल के विकास के उद्देश्य क्या क्या है ये